राम राम। कई बार हम संसार में रहते हुए भी भगवान पर विश्वास नहीं करते। हमारे मन में यही शंका बनी रहती है कि भगवान है भी सही या नहीं। हम असीम शक्ति को मानते हैं लेकिन भगवान को मानने से इनकार करते हैं। ऐसे ही एक राजा था। उसने अपने राजपुरोहित से पूछा, पुरोहित जी ये बताओ भगवान कहाँ मिलता है, भगवान कहाँ तक देखता है और भगवान क्या करता है। मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे दो। उन पुरोहित जी ने कहा, राजा जी इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए, 1 माह का समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें 1 माह का समय दिया, उसके बाद आकर मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे देना। ब्राह्मण देवता घर गए बहुत परेशान। वो 1 माह बीतने को आ गया लेकिन ब्राह्मण के दिमाग में आया कि मैं क्या उत्तर दूं। मैं कुछ भी समझाऊंगा राजा उसका विरोध करेगा। उनका पुत्र था। उसने कहा, पिताजी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं, क्या कारण। उन्होंने कहा, राजा ने मेरे से 3 प्रश्न पूछे हैं। उस पुत्र ने कहा, क्या प्रश्न पूछे हैं। पिताजी ने प्रश्न बताए। पुत्र कहते हैं, इनका उत्तर तो बहुत साधारण है, आप मुझे ले चलिए, मैं उत्तर दूंगा। उस विद्वान ने कहा, क्या उत्तर दोगे। उन्होंने कहा, आपको नहीं बताऊंगा, राजा जी को बताऊंगा। तो ब्राह्मण अपने पुत्र को लेके उस दरबार में पहुंचे। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे, आपने उसका उत्तर नहीं बताया। उनका पुत्र बोला, इन 3 प्रश्नों के लिए मेरे पिता को तकलीफ करने की आवश्यकता ही नहीं, ये छोटे मोटे प्रश्नों के उत्तर तो मैं ही दे दूंगा। राजा हैरान रह गया। कहता, अच्छा तुम दो। कहता, आप पहला प्रश्न बोलो। कहते हैं, भगवान कहाँ मिलता है। कहते हैं, मुझे शर्म आती है राजा कि आप एक राजा हो, मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो, कोई मेरा आदर सत्कार नहीं किया, कोई मुझे आसन नहीं दिया, कहीं बिठाया नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं पूछा और मुझसे प्रश्न पूछ रहे जैसे मैं तुम्हारा कोई कैदी हूं। राजा ने अपने भूल की क्षमा मांगी, उसे आसन प्रदान किया, उसके पीने के लिए दूध मंगाया। अब जब दूध का गिलास उसके सामने आया, वो दूध में उंगली चलाने लगा। जब काफी देर होगी, राजा कहते, ये क्या कर रहे हो। तो वो बालक बोला, मैं इसमें से मक्खन ढूंढ रहा हूं। कह रहे, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, दूध में से मक्खन कहां निकलता है, पहले दही जमानी पड़ती है, फिर माखन निकलता है, फिर मक्खन, फिर घी निकलता है। कहते, यही बात तो मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूं कि भगवान ऐसे नहीं मिलता, हर जगह विद्यमान है, लेकिन उसको करने के लिए भक्ति की दही जमानी पड़ती है और विश्वास का माखन बनाना पड़ता है। राजा के पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा, अब ये बताओ भगवान कहां तक देखता है। कहते, आप एक मोमबत्ती मंगा दीजिए। उन्होंने मोमबत्ती मंगाई, उसको जलाया गया, उसका प्रकाश चारों तरफ फैला। उस बालक ने कहा कि आपको ये मोमबत्ती दिखाई दे रही है। राजा ने कहा, दे रही है। कहते, इसका प्रकाश दिखाई दे रहा है। कहते, दे रहा है। कहते, कहाँ तक जा रहा है। कहते, जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक जा रहा है। कहते, भगवान भी हर जगह है, उसे हर जगह हर चीज दिखाई पड़ती है, वो इसी प्रकाश की तरह है। राजा कहते, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है, नहीं दे पाओगे। कहते, एक बात बताओ राजा, क्या प्रश्न है तीसरा। उसने कहा कि भगवान करता क्या है। कहते, एक बात बताओ, ये प्रश्न तुम मुझे गुरु की तरह पूछ रहे हो या शिष्य की तरह पूछ रहे हो। उन्होंने कहा, मैं एक शिष्य की तरह पूछ रहे हो। कहते, फिर ये कहाँ की सभ्यता है कि तुम शिष्य होकर गद्दी पर बैठे हो और मैं गुरु होकर नीचे आसन पर बैठा। राजा ने क्षमा मांगी, तुरंत उस बालक को अपने गद्दी पर बिठाया और कहा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अब बताइए कि भगवान करते क्या हैं। वो बालक बोला, यही करते हैं, राजा को गद्दी से हटा देते हैं और रंग को गद्दी पर बिठा देते हैं, यही भगवान का काम है। राजा ने उसके सामने शीश नवाया कि वाकई में ही तुम बहुत बड़े विद्वान हो। ब्राह्मण को कहा कि आप अब आराम कीजिए, आज के बाद यही बालक हमारा राजपुरोहित होगा। तो मेरे भाई बहन, भगवान पे कभी शंका मत कीजिए। भगवान हमारे आसपास है, क्योंकि भा से भूमि, ग से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर, ये 5 तत्व ही भगवान है, यही भगवान का स्वरूप है। राम राम।
जय श्री राम।